प्यारे भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम आजादी के 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आजादी का दिन स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को याद करने का दिन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार पटेल, आजादी के दीवाने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, देश में सांप्रदायिक एकता की नींव रखने वाले मौलाना आजाद जैसे अनेक कांग्रेस नेताओं ने आजादी के लिए बलिदान दिया। क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा, टंटा मामा, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गावती के साथ सभी स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को कोटि कोटि नमन। साथियों, देश की आजादी के बाद हम देशवासियों को वास्तविक आजादी दिलाने का महत्वपूर्ण काम करना था और इसकी शुरुआत 1947 से हुई। आजादी के बाद देश के सामने गरीबी, अशिक्षा, जात पात, छुआछूत, अकाल और महामारी जैसी समस्याएं थी। देश 500 से अधिक रियासतों में बटा हुआ था। इन हालातों में कांग्रेस ने देशवासियों को वास्तविक आजादी दिलाने का काम शुरू किया। बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों संविधान का निर्माण हुआ और देश आजादी के नए राह पर चल पड़ा। संविधान में स्त्री और पुरुष को समानता का दर्जा देकर हमारी माताओं और बहनों को वास्तविक आजादी देने की ओर पहला मजबूत कदम उठाया गया। वोट डालना, चुनाव लड़ने और सरकार चुनने की आजादी हर भारतवासी को मिली। हर समाज, धर्म और जाति के व्यक्ति को उपासना की आजादी मिली। देश को एक झंडा, एक सेना, एक संसद मिलने से राष्ट्रीयता को आजादी मिली। जमींदारी प्रथा को खत्म कर भूदान के माध्यम से किसानों को लाखों एकड़ जमीन मिली। भूमि वितरण और हरित क्रांति के माध्यम से हर एक किसान भाई को खेती की आजादी मिली। व्यापारी भाइयों को व्यापार और उद्योग की आजादी मिली। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के सरल व्यापार की आजादी मिली। श्रम कानूनों से मजदूर भाइयों के हितों को आजादी मिली। पंचायत कानून से गांव की सरकार बनाने की आजादी और वन अधिकार अधिनियम से आदिवासी भाइयों को जंगल पर अधिकार की आजादी मिली। रोजगार गारंटी से मजदूर भाइयों को रोजगार की आजादी और शिक्षा का अधिकार अभियान से हर बच्चे को पढ़ने की आजादी मिली। सूचना का अधिकार नियम से सूचना की आजादी और खाद्य सुरक्षा अधिनियम से देश के हर नागरिक को सुरक्षित भोजन की आजादी मिली। साथियों, कांग्रेस ने देशवासियों को हर तरह की आजादी सुनिश्चित कराई। 1947 में शुरू हुई आजादी की इस दूसरी लड़ाई से एक खुशहाल भारत का निर्माण हुआ। हम भोजन के मामले में आत्मनिर्भर बने। साक्षरता के मामले में हमने दुनिया से मुकाबला किया। हमारी अर्थव्यवस्था ने विकसित देशों को टक्कर दी। हमारी सेना विश्व के सामने खड़ी हुई और हमारे लोकतंत्र का दुनिया में सम्मान हुआ। लेकिन अब हमारे देश की आजादी को नजर लग गई है। लोकतंत्र का मुखौटा ओढ़कर कुछ ताकतों ने हमें बहकाने का काम किया। उन्होंने झूठे और बड़े सपने दिखाए, जैसे सपने कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिखाए थे। परंतु अंग्रेजों की तरह इन ताकतों की इच्छा भारत का कल्याण करना नहीं है, बल्कि हमारे देश को लूटना है, हमारी आजादी को छीनना है। आज देश के कदम गुलामी की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं। आज देश पर 128 लाख करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। भाइयों, देश की गुलामी की शुरुआत कर्ज से होती है। आज देश के किसानों की आजादी छीनी जा रही है। उनकी जमीनों को छीनने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। आज अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। आम आदमी तो छोड़िए, बड़े बड़े पत्रकार और मीडिया समूह तक अपनी बात खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। आज सूचना के अधिकार
की आजादी छीनी जा रही है। आरटीआई कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर जेल में डाला जा रहा है। आज जनता को आजादी नहीं है, गरीब को रोटी की आजादी नहीं है, उसे आटे पर जीएसटी देना है। युवाओं को रोजगार की आजादी नहीं है, महिलाओं, आदिवासियों और दलितों को सुरक्षा और सम्मान की आजादी नहीं है, पिछड़ों को सामाजिक आर्थिक बराबरी की आजादी नहीं, सड़कों पर बिना टैक्स दिए चलने की आजादी नहीं, पत्रकार को लिखने की आजादी नहीं, किसान को खेती की आजादी नहीं, श्रमिक को श्रम की आजादी नहीं, व्यापारी को व्यापार करने की आजादी नहीं। तो फिर ये कैसी आजादी है? क्या आज हम कह सकते हैं कि देश में चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और अदालतें आजाद हैं? क्या विपक्ष की सरकार आजाद है? क्या जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आजाद हैं? साथियों, आज हम सबको एक होकर आजादी की एक नई लड़ाई की शुरुआत करनी होगी। हमें याद रखना होगा कि हम जाति, समुदाय, धर्म और भाषा के आधार पर आपस में ना लड़ें, बल्कि नई आजादी के लिए मिलकर लड़ें। साथियों, अब आप याद रखिए कि जब आप रोटी मांगेंगे तो गुमराह करने वाले कहेंगे धर्म खतरे में है। जब आप कहेंगे कि महंगाई कम करो तो वे कहेंगे देश खतरे में है। जब आप रोजगार मांगेंगे तो आपको देशद्रोही कहेंगे। लेकिन आपको इस जाल में फंसना नहीं है। आपको समझना है कि ना देश खतरे में है, ना धर्म खतरे में है। अगर कोई खतरे में है तो वह सत्ताधारी की कुर्सी। साथियों, आपके आजादी के लिए संविधान के दिए अधिकारों की मांग करनी है। आपको अपने वोट की रक्षा करनी है। नौजवानों को रोजगार की रक्षा करनी है। आपको अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा करनी है। प्रेस और न्यायालय की आजादी की रक्षा करनी है। सेना के स्वाभिमान की रक्षा करनी है। आपको महिलाओं और किसानों की रक्षा करनी है। जनमत से चुनी हुई सरकारों की रक्षा करनी है। कांग्रेस पार्टी 21वीं सदी में देशवासियों को आजादी के लिए एक नई लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। क्या आप भी तैयार हैं? अगर हम सब तैयार हैं तो वह दिन दूर नहीं जब हम सभी को फिर से सच्ची आजादी मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो दिन आएगा और आप वो दिन लाएंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इस संकल्प के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुण्य बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश की जनता।